हरे कृष्णा। तो प्रत्येक दिन की भांति पुनः आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम से ही अपने दिन को आरंभ करके और भगवान की मुख निसृत वाणी भगवत गीता को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज द्वादशी तिथि है तो आप लोग अभी पारण के समय का भी विशेष स्मरण रख के और समय अनुसार पारण कीजिएगा। हम लोग ये भगवत गीता को प्रत्येक दिन श्रवण करते करते द्वितीय अध्याय को श्रवण कर रहे थे, जहाँ पर भगवान ने अर्जुन के द्वारा दिए हुए एक-एक तर्कों को खंडन करना आरंभ किया है। अर्थात अर्जुन का युद्ध ना करने के पीछे जो कुछ कारण वर्णन किए गए थे, उन सबको भगवान एक-एक करके रिफ्यूट कर रहे हैं। हम लोग अब तक 2 कारणों को श्रवण कर चुके हैं। भग अर्जुन ने जिस प्रकार भगवान से कहा था कि मेरे हृदय में करुणा है, जिसके फलस्वरूप मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान ने उस आर्ग्यूमेंट को खंडन करते हुए कहा कि तुम अपने आत्मीय स्वजनों को मारने के लिए उद्यत नहीं हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में करुणा है, लेकिन वास्तव में तुम अगर इनको मारोगे तो इनके माध्यम से तुम इनके ऊपर विशेष करुणा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आत्मा तो कभी भी मरती है नहीं। आत्म तत्व का पूरा विस्तार से विश्लेषण दिया और बल्कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि इनके जराजीर्ण शरीर है, तो मरने के उपरांत भी इनको अंततः नया शरीर मिलेगा। जैसे कि हम नया वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही ये आत्मा नए शरीर को धारण करती है। इसलिए आत्म तत्व का विश्लेषण किया। दूसरी बात, जब अर्जुन के मन में ये शंका थी कि मैं अपने ही स्वजनों को मारने के उपरांत भी किंतु राज्य भोग नहीं कर पाऊँगा, मेरे एन्जॉयमेंट में बाधा आएगी। तब भगवान ने उस आर्गुमेंट का भी खंडन करते हुए कहा कि अर्जुन, तुम साधारण राज्य भोग की क्या बात करते हो? अगर तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी तो इसके फलस्वरूप तुमको और भी ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। तो कर्मकांड का उपदेश दिया श्लोक संख्या 31 से 37 तक। लेकिन अब उसके बाद में भगवान ने संपूर्ण रूप में कर्म योग की स्थापना करना आरंभ किया है और यहाँ पर भगवान अर्जुन का जो तीसरा आर्ग्यूमेंट था कि मैं अगर अपने ही आत्मीय स्वजनों को मारता हूँ तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान इस बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि तुम अगर बुद्धि योग के अंदर प्रतिष्ठित होकर के युद्ध करते हो, अगर तुम निष्काम कर्म योग करते हो, अर्थात कर्म करने के लिए कर्म करते हो, तो उससे क्या होगा, तुमको पाप नहीं लगेगा। और भगवान ने इसीलिए अपने ही बातों का इससे पहले तो कर्मकांड की के बारे में बतलाया था कि कैसे कर्म करने के फलस्वरूप तुमको ये मिलेगा, तो इन सारी बातों को वेदों में कर्मकांड कहा गया है ना? लेकिन अब भगवान श्लोक संख्या 38 से अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देना आरंभ कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग एक ही बात है, या इन सबको भक्ति योग में ही अंततः हमारे टीकाकारों ने परिणत किया है। तो भगवान ने बुद्धि योग के विषय में बतलाना आरंभ किया था। हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान कह रहे हैं कि अब तुम ये बुद्धि योग के विषय में सुनो। अब तक मैंने सांख्य के विषय में बतलाया, किंतु अब बुद्धिर्योगे त्विमाम शृणु। अब तुम ये बुद्धि योग के विषय में श्रवण करो और बुद्धि योग क्या होगा, कर्म योग क्या है, उसको भगवान बाद में बतलाएंगे। लेकिन उस बुद्धि योग की महिमा बतलाई भगवान ने नेहाभिक्रम नाशो अस्ति श्लोक के द्वारा। श्लोक में भगवान ने वर्णन किया कि इस कर्म योग का यदि कोई आश्रय लेता है, तो इसके अंदर किसी प्रकार की हानि नहीं है, किसी प्रकार का नाश नहीं है ना? लेकिन उस बुद्धि योग को प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या चाहिए? तो भगवान आज उसको वर्णन कर रहे हैं श्लोक संख्या 42 में। 41 के अंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। ये श्लोक बहुत ही मुख्य श्लोक है, आप इसे स्मरण कीजिएगा, इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। इस श्लोक को इस श्लोक के माध्यम से भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि योग का अभ्यास करना चाहता है, जो व्यक्ति इस कर्म योग का अभ्यास करना चाहता है, तो उसकी बुद्धि कैसे होनी चाहिए? व्यवसायात्मिका। व्यवसाय हम समझते हैं, व्यवसाय का मतलब होता है बिज़नेस। तो
भगवान यहाँ पर ये व्यवसायत्मिका बुद्धि का प्रयोग करके, इस शब्द का प्रयोग करके ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक बिज़नेसमैन, एक व्यावसायिक व्यक्ति, वो हर समय पैसे के विषय में ही चिंता करता है। आप देखना एक बिज़नेसमैन की बुद्धि हमेशा ऐसे में ही लगती है कि हर जगह उसको पैसा ही पैसा दिखता है। उसको कोई गिफ्ट दे रहा है, तब पर भी गिफ्ट लेने के साथ-साथ ही ओह! ₹250 का है। किसी के घर में यदि जाएगा, जाने के साथ-साथ ही कोई गाड़ी देखी, अच्छा 7.5 लाख की गाड़ी है। किसी और के यहाँ जाएगा, कुछ भी, जहाँ भी वो देखता है हर चीज़ को पैसे के उससे ही तोलता है। ऑफ़ कोर्स ये खराब नहीं है, मतलब एक बुद्धि, एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से वो जो विचार कर रहा है, ये उसकी एब्ज़ॉर्प्शन दिखलाता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस बुद्धि योग का अभ्यास करना चाहे, इस कर्म योग का यदि अभ्यास करना चाहे, तो उसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? एकेह कुरु नंदन। उसकी बुद्धि वन पॉइंटेड होनी चाहिए। अगर उसकी बुद्धि बहुशाखाहीनताश्च, अगर बहुत सारी दिशाओं में जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी बुद्धि योग का अभ्यास कर नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि कैसी हो जाएगी? अव्यवसायी नाम। एक तो है व्यवसायत्मिका बुद्धि और एक है अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी नाम मतलब जो बुद्धि बुद्धि योग में, कर्म योग में लग नहीं रही है, जो बुद्धि कृष्ण भावनामृत में लग नहीं रही है ना? तो यहाँ पर हम सबके लिए भी बड़ा ये मुख्य उपदेश है इस श्लोक के अंदर कि हमको किस प्रकार व्यवसायत्मिका बुद्धि का आश्रय लेना होगा। हमको किस प्रकार एकनिष्ठ होना पड़ेगा। एकनिष्ठ होने का क्या अर्थ है? कि यहाँ पर कविराज गोस्वामी द्वारा वर्णित श्रद्धा शब्द की परिभाषा का उल्लेख कर रहे हैं कि श्रद्धा शब्द है विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति लगा हुआ है, भगवत भक्ति में गुरु पदाश्रय ग्रहण करके भगवत भजन जो व्यक्ति कर रहा है, तो उसको ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भजन करने के माध्यम से मेरे सारे कार्य हो जाएँगे। कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने के माध्यम से मेरी सारी देवी-देवताओं की उपासना हो जाएगी। मेरे जितने सारे अन्य-अन्य जागतिक दायित्व हैं, वो सब भी निर्वाह हो जाएँगे। लेकिन कृष्ण भक्ति यदि मेरी सुदृढ़ रूप में हो, श्रद्धा यदि मेरी कृष्ण भक्ति के अंदर सुदृढ़ हो, तो इसके माध्यम से अन्य-अन्य जितने सारे कर्म हैं, वो भी मेरे बिना किसी विशेष एफर्ट के पूर्ण हो जाएँगे। इसलिए पृथक रूप में अलग-अलग देवी-देवताओं की उपासना, अलग-अलग जागतिक कर्मों को करने की आवश्यकता रह नहीं जाती। लेकिन हमारी वैसी दृढ़ श्रद्धा होती नहीं। कितनी ही बार देखने को मिलता है कि गुरुपद आश्रय ग्रहण करके भगवत भजन करने के उपरांत भी एक न एकांतिक भक्ति हो नहीं रही है। एकांतिक भक्ति मतलब क्या? कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस बात को स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं। अभी भी देव-देवताओं की उपासना के अंदर विशेष श्रद्धा है। करवा चौथ आने पर, नवरात्रि आने पर, अन्य-अन्य कोई वार-त्योहार आने पर हमारी मति उस ओर लगी रहती है। और चलो उनको यदि कृष्ण भक्ति में सहायक मान करके उनका आश्रय लिया जाए, देवी-देवताओं का आश्रय लिया जाए, तब तो फिर भी स्वीकारनीय है। ब्रजवासी लोग, वे सब के सब कात्यायनी ब्रज गोपियों ने कात्यायनी पूजा करी, है ना? ब्रजवासी ये अंबिका पूजा करते थे। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ब्रजवासी वे खुद भी तो एकांतिक नहीं है। वे खुद भी तो अन्य-अन्य देवी-देवताओं की उपासना कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में उनकी अन्य देवी-देवताओं की उपासना के पीछे उद्देश्य क्या है? ये लक्ष्य करो। अगर ब्रजगोपियाँ कात्यायनी देवी की उपासना कर रही हैं, तो उनसे माँगा क्या? नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, कि नंद का पुत्र हमारा पति बन जाए, है ना? तो उद्देश्य वहाँ पर कृष्ण ही है। अंबिका पूजा के लिए जब अंबिका वन में जब पूजा के लिए, देवी पूजा के लिए उपस्थित हुए हैं, तो उस समय पर भी ब्रजवासियों का उद्देश्य क्या है कि हमारा कृष्ण संतुष्ट रहे। गिरिराज जी की पूजा करी है, तो उससे पीछे भी उद्देश्य क्या है कि कृष्ण हमारा कुशल रहे, उसको कोई भी असुविधा ना हो, है ना? लेकिन हमारी बुद्धि अभी कैसी है? हमारी अव्यावसायिक बुद्धि है, जहाँ पर हमें हर समय कृष्ण चिंतन नहीं होता, कृष्ण भक्ति का चिंतन नहीं होता, कृष्ण नाम, रूप, गुण, लीला का चिंतन नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि को बहुशाखा ही अनंताश्च,
बहुशाखा अर्थात बहुत जगह जो स्कैटर्ड है हमारी बुद्धि, उसको आकर्षित करना पड़ेगा। आप जगत में भी देख लो, किसी भी फ़ील्ड के अंदर ये एकांतिकता लाना बहुत आवश्यक है। अगर कोई ये कहे जैसे पढ़ाई करते हैं, अगर किसी को इंजीनियर बनना है, तो कोई ये नहीं सोच सकता कि हाँ, मैं इंजीनियरिंग करूँगा, लेकिन इंजीनियरिंग के साथ-साथ में डॉक्टरी भी करूँगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पढ़ूँगा या और कोई आर्ट्स, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ लूँगा। नहीं, जब हम इंजीनियरिंग के अंदर आए हैं, तो हमारे डॉक्टरी के दरवाज़े बंद हो गए, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के दरवाज़े बंद हो गए। इंजीनियरिंग के अंदर भी बल्कि मैकेनिकल ऑप्ट किया है, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी इन सब के दरवाज़े बंद हो गए। तो एक वन पॉइंटेड होना बहुत आवश्यक है। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर बनना है, तो मैं थोड़ा हॉकी भी खेलूँगा, मैं थोड़ा फुटबॉल भी खेल लूँगा, बास्केटबॉल भी खेल लूँगा, ये नहीं होता। व्यवसायत्मिका बुद्धि, एकेह कुरु नंदन। एकनिष्ठता आनी बहुत आवश्यक है। तो हमें भी उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवत भजन करते हुए इस एकनिष्ठता को लाना पड़ेगा। अभी एकनिष्ठता ये हमारे अंदर कैसे आएगी? ये गुरु उपदेशों से आएगी। गुरु के माध्यम से ही हमारे अंदर ये एकनिष्ठता आ सकती है। गुरु के उपदेशों को हमें धारण करना होगा जीवन में, है ना? प्रश्न हो सकता है कि हम गुरुदेव से हमें तो ऐसा कोई विशेष उपदेश कुछ मिला नहीं है, कुछ एकांतिक इस तरह से कि तुम्हें ये ही करना है। जैसे उदाहरण देते हैं हमारे श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, जिस प्रकार उनको उपदेश मिला था अपने गुरु से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने उनको कहा कि तुम अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। तो उन्होंने इसी गुरु के उपदेश को श्रवण करके, उसको हृदय में धारण करके, उसको कल्टीवेट किया और कल्टीवेट करते अंततः बूढ़ी उम्र में भी जाकर के किंतु विदेश में प्रचार-प्रसार किया, है ना? तो गुरु के माध्यम से हो सकता है हमें ऐसा कोई स्पेसिफिक उपदेश ना मिला हो, लेकिन तब पर भी महाप्रभु श्री कृष्ण जगतगुरु उनका ये उपदेश तो है ही कि हम सब भजन करें और हम सब भजन करते-करते अन्यों को भी भगवत भजन करने का उपदेश दें, है ना? एक गुरु अपने शिष्य से क्या चाहता है? हम सब गुरु पदाश्रय ग्रहण किए हैं, तो एक गुरु अपने शिष्य से क्या चाहता है? हम जो ले जाकर के गुरुदेव को फल देते हैं, मीठा देते हैं, वस्त्र देते हैं, प्रणामी देते हैं, क्या गुरुदेव इन सब के लिए भूखे हैं क्या? गुरुदेव ने हमें चरणाश्रय प्रदान किया इन सब वस्तुओं के लिए? नहीं। वास्तव में एक गुरु अपने शिष्य से ये चाहता है कि वो स्वयं भजन करे, जन्म सार्थक करी, कर परोपकार। हम स्वयं अपना सिंसियरली भगवत भजन करें और भगवत भजन करते अन्यों को भी ये भगवत भजन के अंदर प्रतिष्ठित करवाएँ। है ना? तो ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गुरुदेव का हम सबको मान करके, स्वीकार करके और उसके अंदर प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। बहुशाखाये अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। ये अव्यवसायिक बुद्धि लेकर के बहुत जगह जो भटक रही है, ऐसी बुद्धि को लेकर के हम भगवत भजन में आगे नहीं बढ़ सकते। है ना? तो इसलिए इस चीज़ को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन वही बात है कि ऐसी एकांतिकता आना किसी बिरले के पक्ष में ही संभव होता है। हर किसी को ऐसी व्यावसायिकता बुद्धि आती नहीं है। तो भगवान ने यहाँ पर 40 और 41वें श्लोक के अंदर ये कर्म योग की महिमा को बतलाया कि कैसे इस कर्म योग का, इस बुद्धि योग का यदि कोई आश्रय ले, तो उसके अंदर कभी भी नाश नहीं है, उसकी कभी भी हानि नहीं होती और इस बुद्धि योग को यदि कोई धारण करता है, तो उससे उसको एकांतिक होना पड़ेगा। अब अर्जुन यदि प्रश्न करे कि भगवान आपने खुद ने ही तो पहले स्वर्ग को प्राप्त करने की बातें कही थी। आपने कहा था कि वेदों के अंदर ये सारी बातें कही गई हैं। तो भगवान उस बात का भी खंडन कर रहे हैं अगले 2 श्लोकों में। श्लोक संख्या 42 और 43 के अंदर भगवान कह रहे हैं कि हाँ अर्जुन, मैंने ही कहा था कि स्वर्ग को प्राप्त करो। मैंने ही कहा था कि वेदों के अंदर ये सारी बातें लिखी गई है। लेकिन यामिमां पुष्पितां वाचं
प्रवद्यन्त विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति। इन 2 श्लोकों के अंदर भगवान ने पहले जो सारी बात कही, उसका खंडन कर दिया। भगवान ने पहले कहा था कि तुम अगर हतो वा प्राप्यसे स्वर्ग जित्वा वा भुक्षसे महीम्, कि अगर तुम हारोगे, मर जाओगे, तब पर भी स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तब पर भी तुम्हें राज्य ऐश्वर्य भोग मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान अपनी ही बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि देखो, ये जो सारी शुगर कोटेड बातें कही गई हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम। याम इमाम, इमाम मतलब ये सब बातें जो मैंने पहले कही थी, ये सारी बातें कैसी है? पुष्पिताम वाचाम। ये सारी की सारे बहुत ही दिखावटी शब्दें हैं। वेदों के अंदर बहुत सारी ऐसे दिखावटी बातें कही गई है, ऐसे बहुत ही आकर्षक पुष्पिताम वाचम मतलब फ्लावरी वर्ड्स, ये ऐसे कहे गए हैं, लेकिन वो कहे किसके लिए गए हैं? अविपश्चिताम, जो व्यक्ति अल्पज्ञ हैं, उन अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए ये सारी बातें हैं। अर्जुन, तुम तो अल्पज्ञ नहीं हो, तुम तो मेरे सखा हो, तुम तो मेरे भक्त हो और तुमने मेरी शरणागति ग्रहण करी है, इसलिए तुम अल्पज्ञ नहीं हो। कृष्ण की शरणागति ग्रहण करने वाला व्यक्ति अल्पज्ञ नहीं होता, वो तो महात्मा होता है। स महात्मा सो दुर्लभा। तो इसलिए भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो बातें वेद में कही गई है, वेदवाद रता पार्था, जो हे पार्थ, जो वेदों में ये सारी बातें कही गई है कि तुम ये यज्ञ करो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम ये उपाय कर लो तो इसके फलस्वरूप तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी बातें कैसी है? पुष्पिताम वाचाम। ये बातें केवल मात्र आकर्षक करने वाली है, बाहर से दिखावटी लगती है, लेकिन अंदर कैसा है? भीषण जहर है। अल्पज्ञ मतलब होता है जो अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, ज्ञ मतलब ज्ञान, जो कम ज्ञान वाला हो, उसका मतलब होता है अल्पज्ञ, है ना? तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि ये वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर जो सारी स्वर्ग की और अन्य-अन्य भोग ऐश्वर्य की बातें कही गई है, ये सारी कैसी है? भोगेश्वर्य गतिम प्रतिम। ये कैसी है? ये भोग और ऐश्वर्य की बातें, ये सब की सब बाहर से दिखावटी आकर्षक लगती है, लेकिन वास्तव में बड़ी भयानक है। आपने देखा होगा जंगल के अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे फूल होते हैं, कुछ फल होते हैं, जो देखने में तो बड़े आकर्षक होते हैं, लेकिन वास्तव में ज़हरीले हैं, है ना? कोई पुष्प देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन जाकर के उसकी सुगंध अगर लोगे, तो मूर्छित हो जाओगे, ज़हरीला पुष्प है। कोई फल बाहर से देखने में बड़ा आकर्षक है, लेकिन अगर उसको खाओगे, तो बेहोश हो जाओगे, मरना पड़ेगा। है ना? तो ऐसे कई सारे फल और फूल होते हैं जंगल में, उनको उनकी दिखावटी देखने में भले ही वो बड़े सुंदर हो, लेकिन व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली शरीर के लिए लाभदायक नहीं। ठीक उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि वेदों के अंदर ये स्वर्ग प्राप्ति, भोग और ऐश्वर्य की जो सारी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें देखने में बड़ी ही आकर्षक लगती हों, लेकिन वास्तव में विषैली हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि स्वर्ग में जाकर के वहाँ पर भी स्वर्ग प्राप्ति भी क्या विषैली है? भगवान कहते हैं कि हाँ, विषैली ऐज़ इन क्यों विषैली बतलाई, क्यों भयानक बतलाई? क्योंकि इसके माध्यम से आत्मा का जो स्वरूप है, वो आवृत हो जा रहा है। स्वर्ग के अंदर व्यक्ति यदि कोई पहुँच गया, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पृथ्वी से भी ज़्यादा भोग ऐश्वर्य मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा खाओगे तो अजीर्ण हो जाता है। ज़्यादा विषय भोग हम कर नहीं सकते। लेकिन वहाँ स्वर्ग के अंदर ये पंच भौतिक शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है जिसके माध्यम से जितना चाहो उतना भोग कर सकते हो। वहाँ पर सुंदर-सुंदर अप्सराएँ हैं, वहाँ सोमरस पान करने को मिलता है, वहाँ पर नंदन-कानन है। तो ये सारे स्थान पर पहुँच कर के कोई सोच सकता है कि ये कैसे भला विषाक्त है? विषाक्त इसलिए है क्योंकि वास्तव में वो हमारे आत्मा के स्वरूप को ढक दे रहा है।
कहाँ हम सब के सब भगवान के दास हैं और हम कृष्ण दासत्व को छोड़ करके और इन भोगों में लिप्त हो जाएँगे। और अल्टीमेटली स्वर्ग से तो भगवान आगे इस चीज़ का वर्णन करेंगे कि स्वर्ग में जाना भी कोई चिरस्थायी नहीं है। स्वर्ग में जाने के बाद में भी वहाँ से लात मार करके निकाल दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशन्ति। तो इसीलिए भगवान कहना चाह रहे हैं कि ये सारी बातें जो वेदों में कही गई है, ये कैसी है? पुष्पिताम वाचाम। और ये पुष्पित वाक्य किसके लिए हैं? कामात्मानम स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान। जो लोग स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, अच्छा जन्म चाहते हैं, अच्छी शक्ति चाहते हैं, ये सारे इनके इनके लिए जो है ना, ये सारे सकाम कर्म बतलाए गए हैं। और इनके लिए क्रिया विशेष बहुलाम। क्रिया विशेष मतलब बड़े ही विविध-विविध क्रियाएँ बतलाई गई है। जैसे शास्त्रों में वर्णन है, अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले, तो वो 100 अश्वमेध यज्ञ करने के फलस्वरूप वो इंद्र पदवी को प्राप्त करेगा। एक ज्योतिष्ठोम यज्ञ होता है, तो ये ज्योतिष्ठोम यज्ञ करने के माध्यम से क्या होगा? व्यक्ति को स्वर्गलोक प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी बातें, ये क्या है? विशेष-विशेष क्रिया विशेषाम। ये बहुत सारी विशेष क्रियाएँ बतलाई गई है स्वर्ग में। लेकिन अर्जुन, तुम क्योंकि अल्पज्ञ नहीं हो, इसीलिए तुम इन सब चीज़ों को मत मानो। अब अर्जुन प्रश्न कर सकते हैं, अगले श्लोक में इसीलिए भगवान ने इसी बात को कहा कि भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृतचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। श्लोक संख्या 44 में भगवान पुनः वापस इसी बात को बतला रहे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो व्यक्ति जागतिक भोग में, जागतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए आसक्त हो जाता है, तो आसक्त होने के फलस्वरूप क्या होता है? तया अपहृत चेतसाम, उसकी जो चेतनता है, उसका चित्त हर लिया जाता है। विषय भोग की जो इच्छाएँ हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करने की जो इच्छा है हृदय के अंदर, वो कैसी है? वो अपहरण कर लेती है। अपहृत चेतसा, या जो शब्द व्यवहार किया है अपहृत, अपहरण करना, अपहरण समझते हैं तो किडनैप कर लेना। जैसे मूवीज़ में आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति कोई गुंडे किसी रईस व्यक्ति के बच्चे को अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद में कुछ फिरौती माँगते हैं, है ना? कुछ पैसा माँगते हैं, रैनसम माँगते हैं देने के लिए, बच्चा लौटाने के लिए। तो यहाँ पर भगवान वही बात को वर्णन कर रहे हैं कि इंद्रिय भोग अर्थात भोग और ऐश्वर्य अर्थात भौतिक ऐश्वर्य, इनके प्रति जो आसक्ति है, इनको प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो कैसी है? वो हमारे चित्त को संपूर्ण रूप में हरण करने वाली है। जैसे हृदय में काम जागृत हुआ, हृदय में क्रोध जागृत हुआ, तो ये काम और क्रोध बार-बार, बार-बार जीव को यदि बाधित करते हैं, भोग और ऐश्वर्य की जो इच्छा है, वो उसके प्रति यदि जीव आसक्त होता है, तो आसक्त होना क्या है? एक एक तरीके से हमारे चित्त का अपहरण होना है। अभी जैसे क्या होता है, किसी गुंडे ने किसी बच्चे को यदि किडनैप कर लिया है, उसके पिता से यदि कुछ फिरौती माँगता है, तो एक तो उपाय ये है कि उसको फिरौती दे करके बच्चे को मुक्त करा दिया जाए, है ना? लेकिन एक बार जब उन गुंडों को कुछ न कुछ फिरौती मिल गई, कुछ पैसा मिल गया, तो पैसा मिलने के माध्यम से उनको पता चल जाएगा कि वाह! बेटे के लिए इसने हमने 1 करोड़ रुपया माँगा था और इसने 1 करोड़ दे दिया, इसका मतलब ये बहुत पैसे वाला है, बहुत धनवान है, तो इसका मतलब इस अगली बार पुनः हम क्या करेंगे, पुनः इसके बेटे को कभी न कभी किसी माध्यम से पकड़ करके और ज़्यादा पैसा माँगेंगे। तो ठीक उसी प्रकार हम भी जब विषय भोग के अंदर लिप्त होते हैं, तो विषय भोग जैसे बार-बार, बार-बार हृदय में काम जागृत हो रहा है। अब बार-बार व्यक्ति सोचते हैं कि अगर हृदय में काम वासना जागृत हो रही है, तो बार-बार अगर ये हमें बाधित कर रही है, तो चलो इसको कर लिया जाए। जैसे बच्चे को किडनैप करने के माध्यम बाद बाद में जब पैसा माँगा गया है, तो ठीक उसी प्रकार ये हृदय में जो कामनाएँ जागृत होती है, ये कामनाएँ क्या माँगती है? ये कामनाएँ माँगती है एंगेजमेंट, इंडल्जमेंट।
कि हम उनके अंदर लिप्त हो जाएँ। और अगर हम इन कामनाओं को सहन ना करके उनके अंदर लिप्त हो जाते हैं, उनके साथ में इंडल्ज हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आग के अंदर घी डालने जैसा होता है। भागवतम में इसलिए वर्णन आया है, न जातु कामा कामान उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव। वहाँ बतला रहे हैं कि जैसे आग के अंदर घी डालने से आग कभी शांत नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा धधकती ही है। ठीक उसी प्रकार काम वासनाओं के माध्यम से हृदय की जो भोग और ऐश्वर्य की जो आसक्ति, इन जो इच्छाएँ हैं, इनको भोग करके और इनको शांत करने की जो वृत्ति है, वो कैसी है? वो बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि वो आग के अंदर घी डालना ही है। इसलिए यहाँ पर बतला रहे हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। अगर हम एक बार भी, 2 बार किसी भी माध्यम से यदि उन भोग की कामनाओं को, उन वासनाओं के अंदर अगर हम लिप्त होते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? परवर्ती काल में वो और ज़्यादा हमसे इंडल्जेंस माँगेगी। इसलिए ऐसे में क्या होता है, व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। ऐसे व्यक्ति जिनका चित्त, जिनका मन अपहरण कर लिया गया है इच्छाओं के, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के द्वारा, ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छाओं के द्वारा, उनके मन को भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति में निश्चित नहीं किया जा सकता। उनकी बुद्धि कैसी होती है? व्यावसायिक बुद्धि और रहती नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि अव्यावसायिक हो जाती है। इसलिए भगवान यहाँ वर्णन करते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसे बुद्धि को, जो बुद्धि भोग और ऐश्वर्य के द्वारा हरण कर ली गई है, अपहरण कर ली गई है, तो ऐसी बुद्धि को भगवान में लगाना, समाधो मतलब नियंत्रित करना, उसको समाधो न विधीयते, वो कभी भी संभव हो नहीं पाता। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले-पहले जो कुछ भी बात बतलाई है कि स्वर्ग का भोग और अन्य-अन्य जो सारे कर्मकांड की बातें बतलाई, उन सबको तुम मत छोड़ो। अर्जुन यदि प्रश्न करे कि अरे ये तो वेदों की बातें हैं और आप कह रहे हो उन वेदों की बातों को ध्यान मत दो, वेदों की बातों को भी छोड़ दो। तो वास्तव में अगले श्लोक के अंदर भगवान ये बात बतलाएँगे कि वेदों की जो बातें हैं, उसको मैं तुम्हें छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उससे आगे बढ़ने को कह रहा हूँ। वेदों के अंदर जो सारे त्रिगुण, वेद क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदा। वेद के अंदर 3 गुणों की, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इन 3 गुणों की बातें बतलाई गई है। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तुम इन 3 गुणों को छोड़ो मत, बल्कि इन 3 गुणों से आगे बढ़ जाओ, इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। वो बात को अगले वाले श्लोक में भगवान स्पष्ट करेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। इस श्लोक की आगे किस तरह से भगवान व्याख्या करते हैं, वो हम लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। भगवान यहाँ पर वास्तव में अब कर्म योग को श्रेष्ठ बतला रहे हैं कर्मकांड से। श्लोक संख्या 31 से 37 तक भगवान ने कर्मकांड के बारे में बतलाया, है ना? लेकिन अब भगवान अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने कहा था ना कि मैं अपने परिवार के लोगों को ही मारूँगा, तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान अर्जुन को अभी आगे आने वाले श्लोकों में यही शिक्षा देंगे कि इस कर्म योग के माध्यम से, इस बुद्धि योग के माध्यम से अगर तुम कर्म करते हो, अगर युद्ध लड़ते हो, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है? भगवान आगे क्या वर्णन करते हैं, वो हम लोग आगामी क्लास में श्रवण करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।